हेडिंग डालिए यार, चल ही नहीं रहा। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग, पुनर्गठन की मांग। ठीक है, इस बात को देखते हुए लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो इसके लिए एक सरकार जो हमारी आयोग बनाई, उसका नाम था एस.के. धर आयोग। एक आयोग बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, एस.के. धर आयोग। ठीक है, इस आयोग को 1948 में बनाया गया था, 1948 में। और इसने अपना पहला रिपोर्ट, और इसने अपना रिपोर्ट दिया 1948 में, 1948 में ही अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, और इसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा? इसने कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जाए तो किस आधार पर राज्य का निर्माण किया जाएगा? तो इसने कहा भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। भाषा के आधार पर निर्माण नहीं होगा, इसने ऐसा बोला अपना रिपोर्ट में, यही बात बोला, निर्माण नहीं होगा। ठीक है, निर्माण नहीं होगा। और दूसरा बात इसने क्या कहा? इसने कहा कि प्रशासन के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाएगा या राज्य का पुनर्गठन होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। एस.के. धर आयोग बनाया गया 1948 में, और इसने अपना पहला रिपोर्ट दिया 1948 में। और इसने कहा, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, बल्कि प्रशासन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा है उसको हम देखते हैं। लिख लिए आप लोग? लिख लिए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमारा अगला हेडिंग होगा जेवीपी समिति। आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा। जब इसने मना कर दिया तो लोगों ने और विद्रोह किया। उन्होंने कहा नहीं, भाषा के आधार पर होगा। तो फिर एक समिति बनाया गया, उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति बनाया गया। ठीक है, फिर जेवीपी समिति बनाया गया 1948 में ही। इसको भी 1948 में ही बनाया गया। ठीक है, जब एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने से मना कर दिया तो लोगों ने नहीं माना। फिर मांग किया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो फिर जेवीपी समिति बनाया गया, जहां जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, और वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों लोगों का ये समिति था। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि समिति और आयोग में क्या अंतर होता है। अभी हम इसको बाद में बता देंगे, पहले आप लोग लिखिए जेवीपी समिति 1948। और इसने अपना पहला रिपोर्ट दिया 1949 में। पहला रिपोर्ट का मतलब है कि एक ही बार रिपोर्ट देगा। इसने अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट का मतलब अपनी बात को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, 1949 में दिया। ठीक है, और इसने अपने रिपोर्ट के माध्यम से ये कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इसने भी कह दिया, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, ठीक है हमरे भाई। और इसने भी अब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा, इसने ऐसा कह दिया यह समिति। और यह समिति जैसे ही इस बात को कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा, वैसे केरल का एक आदमी था, उसका नाम था पोट्टी रामल्लू। उसने भाई दंगा कर दिया। दंगा करने का मतलब ये, उसने रहने वाला तो केरल का था, लेकिन उसने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगा। कह दिया कि यदि आप तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं बनाएंगे तो हम
भूख हड़ताल पे बैठ गए जाएंगे, और वह भूख हड़ताल पे बैठ गया, ठीक है। और वह भूख हड़ताल पे जैसे ही बैठा, 15 दिसंबर 1952 को उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो उसके जो सपोर्टर थे या फिर उसको जो चाहने वाले थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, दंगा फसाद करने लगे। तो जैसे ही उन्होंने दंगा फसाद करने लगे तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, और उस राज्य का नाम रखा गया आंध्रा। और यह आंध्रा जो है तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। अभी हम इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को आप लोग लिख लिए हो तो ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फिर से, ठीक है। बात क्या थी हमारी, जो ये श्री पोट्टू रामल्लू भाई थे, श्री पोट्टी रामल्लू, आप लोग ऐसे लिखिए, जब जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने से मना कर दिया, तो जो श्री पोट्टी रामल्लू थे, इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए भाई साहब। और जैसे ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं, और ये जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो 56 दिन बाद, ठीक है, 56 दिन कहो या दो महीने कहो, 56 दिन कहिए, जो भूख हड़ताल पर बैठे, और 56 दिन बाद इन भाई साहब की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठने के कारण, भूख हड़ताल का मतलब यह है कि कह दे हम खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे जब तक आप भाषा के आधार पर हमारा राज्य नहीं बनाएंगे, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठ गए, और भूख हड़ताल पर बैठने के 56 दिन बाद इन भाई साहब की 15 दिसंबर 1952 की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हुई तो इनके जो सपोर्टर थे, जो इनको चाहने वाले थे, उन्होंने दंगा फसाद करना शुरू कर दिया। और जैसे ही दंगा फसाद करना शुरू कर दिया तो इस दंगे फसाद को रोकने के लिए 1 अक्टूबर, इस दंगे फसाद को रोकने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, आंध्रा। और यह आंध्रा जो है तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्रा, ठीक है। आप लोग आंध्रा लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश लिख दो, आगे चलकर इसी आंध्रा का नाम आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और यह आंध्रा जो है तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, ठीक है। अब जैसे ही ये तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्रा बना, तो अलग अलग भाषाओं के लोग जो थे, अलग अलग जगह पर जो भाषा बोली जाती थी, वहां के लोग भी अपना मांग करने लगे राज्यों की, कि भाई गुजरात के लोग बोलने लगे कि भाई हमारा भी राज्य बनना चाहिए गुजरात। और जो मराठी बोलते थे वो भी बोलने लगे कि मराठी भाषा के आधार पर हमारा राज्य बनना चाहिए, महाराष्ट्र हम उसका नाम रखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कर पंजाब में जो पंजाबी बोलते थे, उन्होंने अपनी भाषा की मांग की, उन्होंने भी अपनी राज्य का मांग किया कि हमारा भी राज्य बनाओ भाषा के आधार पर, जिसका नाम हम रखेंगे पंजाब। और हरियाणवी बोलने वाले जो थे, उन्होंने भी भाई अपनी भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे, ठीक है। तो जब ऐसे सब लोग मांग करने लगे तो भाई चूंकि दिक्कत हो जाएगी, भाषा के आधार पर राज्य बनेगा ना। अभी हम इसको बताएंगे कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो आप जब ऐसे ही मांग लोग करने लगे अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों की, तो इन्हीं मांग को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम रखा फजल अली आयोग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फजल अली आयोग क्या था, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। हालांकि यदि जो मैं बात बोला हूं, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सभी बातों को लिख नहीं पाता हूं, लेकिन मैं सभी बातों को बोल जरूर देता हूं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। अब अगला हम हेडिंग डालेंगे फजल अली आयोग। अब देख लेते हैं कि फजल अली आयोग क्या था, ठीक है। ठीक है हमारे भाई लोग लिख लिए। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग क्या था, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। फजल अली आयोग,
ठीक है हमारे भाई लोग, हेडिंग डालिए अच्छे से, और जो हम समझा रहे हैं समझिए, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं भैया नहीं समझ में आया। ठीक है मित्र, आप लोग हेडिंग डालिए फजल अली आयोग। जो ये फजल अली आयोग है इसको 1953 में बनाया गया, 1953 में बनाया गया सरकार के द्वारा, और इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे हम उनको देख लेते हैं। 3 सदस्य ही आयोग बनाया गया, 3 सदस्य। पहले सदस्य का नाम क्या था? फजल अली, फजल अली। और जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था के.एम. फणिक्कर, के.एम. फणिक्कर, फणिक्कर। और जो तीसरे सदस्य थे इन भाई साहब का नाम था हृदयनाथ कुंजर, हृदयनाथ कुंजर। ठीक है। और जो ये फजल अली आयोग थे, माफ कीजिए, जो ये फजल अली थे ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। जब फजल अली आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग 1953 में सरकार के द्वारा आनन फानन में बनाया गया था। ठीक है, जल्दी फल्दी में। कहने का मतलब जब लोगों ने अलग अलग जगह पर रहने वाले अलग अलग भाषी के लोगों ने अपने भाषा के आधार पर राज्यों का मांग करने लगे, तो सरकार के द्वारा आनन फानन में फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में। और इस फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। पहला सदस्य थे फजल अली, दूसरे सदस्य थे के.एम. फणिक्कर, और जो तीसरे सदस्य थे उन भाई साहब का नाम था हृदयनाथ कुंजर। ठीक है। अब इस आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट दिया, 1955 में रिपोर्ट दिया अपना। ठीक है। और उस रिपोर्ट में क्या कहा? और इस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर, तो इस फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि किसी भी राज्य का निर्माण करने की प्राथमिकता जो है, पहली प्राथमिकता होगी प्रशासन। पहले ये देखा जाएगा प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। और जो दूसरी प्राथमिकता होगी वह होगा वित्तीय संसाधनों के आधार पर। वित्तीय संसाधन का मतलब पैसा वैसा से संबंधित, जैसे कि कोई राज्य बहुत पिछड़ रहा है तो उसको भी एक राज्य बनाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर रखा गया भाषा के आधार पर। ठीक है, कि पहली प्राथमिकता जो है प्रशासन को दी जाएगी। प्रशासनिक दृष्टि से यदि उस राज्य को अलग करने लायक रहेगा या फिर किसी राज्य का निर्माण करना रहेगा तो पहले प्रशासन की दृष्टि से देखा जाएगा कि अलग निर्माण करने लायक है कि नहीं। और जो दूसरी प्राथमिकता है वह है वित्तीय संसाधनों। वित्त का मतलब यह है कि कोई राज्य पिछड़ा है, वहां पर कोई वित्त से संबंधित कुछ संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है राज्य पिछड़ रहा है, तो इस आधार पर राज्य का निर्माण। और जो तीसरी प्राथमिकता है वह है भाषा के आधार पर। पहले ऊपर जो 2 प्राथमिकताएं दी गई उनके आधार पर देखा जाएगा, फिर तीसरी प्राथमिकता देखी जाएगी भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर तभी राज्य का निर्माण किया जाएगा जब उस क्षेत्र में रहने वाले 70% लोग उस भाषा को बोलते हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब 10% लोग उस भाषा को बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे भाषा के आधार पर राज्य बनाओ हमारा, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम उस क्षेत्र में रहने वाले 70% लोग उस भाषा को बोल रहे हो, तब जाकर के उस भाषा के आधार पर राज्य बनेगा। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि फजल अली आयोग क्या है। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग क्या होगा हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है हमारे भाई, लिख लिए हो? चलो लिख लिए हो तो ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 4 टाइप के राज्य थे, ABCD। ठीक है, ए के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत को रखा गया था, बी के अंतर्गत देशी रियासतों को रखा गया था, और सी के अंतर्गत कमिश्नरी प्रांत को रखा गया था, और डी के अंतर्गत विशेष राज्यों को रखा गया था। और विशेष राज्य कौन सा था? एक ही विशेष राज्य था, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब इन राज्यों को, ये जो 4 प्रकार के राज्य थे, हमारे संविधान में 9वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। 9वें संविधान संशोधन 1956 के थ्रू ये जो 4 प्रकार के राज्य थे इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन 1956।
ठीक है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो 4 प्रकार के राज्य थे उनको खत्म करके हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। 4 प्रकार के जो राज्य थे इसके अंतर्गत लिखिए, जो 4 प्रकार के राज्य एबीसीडी को खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में आज के समय में हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, आप उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ, और यह जो राज्य बने थे वह फजल अली आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बने थे। ठीक है हमारे भाई लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। यदि कहीं पर भी ना समझ में आए तो आप अपने डाउट को कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। कल से हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश के कौन कौन से लोग नागरिक होंगे, कौन से लोग नागरिक नहीं होंगे। यदि नागरिकता किसी को लेना है तो कैसे दिया जाएगा उसको, यदि किसी की नागरिकता को खत्म करना है तो कैसे खत्म किया जाएगा। ठीक है, कल हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।